तो स्वागत है आपका प्रोग्रेस मैथ बाय डीपी सिंह के इस नई वीडियो में जिसका शीर्षक है सीयूईटी एमसीए वर्सेस निमसेट। इन दोनों में से कौन सा करना सही रहेगा? वैसे तो दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन आइए जानते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सीयूईटी एमसीए का सिलेबस क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। कुल 75 क्वेश्चन आते हैं। सभी क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जो होता है उसी मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक से ही आते हैं। ठीक है, पार्ट ए इसमें से हटा दिया गया है सीयूईटी में। पहले पार्ट ए आता था जनरल टेस्ट, अब वो हटा दिया गया है। अब जो है केवल आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सवाल ही पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि एमसीए का सिलेबस है सीयूईटी में वो है। डिसीजन एंड थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग जो है ये आपका रीजनिंग है। ठीक है, इस रीजनिंग में आपका क्या क्या आता है? अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, एनालॉजी टेस्ट, वाटर टेस्ट, पेपर टेस्ट और एम्बेडेड टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट करके हैं जो कि रीजनिंग में आते हैं। ये इसमें आते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि रीजनिंग में कौन कौन से टेस्ट हमें पढ़ने हैं और मैं पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, 10 जुलाई से हम लाइव आएंगे और इसी चैनल पे हम सीयूईटी एमसीए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं मैथमेटिक्स सिलेबस क्या कहता है सीयूईटी एमसीए का। मैथमेटिक्स सिलेबस में आपका सेट थ्योरी आता है। अगर सेट थ्योरी के अंदर आप देखेंगे तो आपको इसमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स भी देखने को मिलेगा। एलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है। तो ये 4 जो मेन टॉपिक हैं ये हमें मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं। इसके बाद कंप्यूटर में आ जाते हैं। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर और डिजिटल फंडामेंटल से सवाल आने वाले हैं जो कि बड़े टॉपिक्स हैं, तो इसे भी हम कवर करेंगे। ठीक है, दिसंबर तक सारा कोर्स खत्म हो जाएगा। तो आप लोग हमसे जुड़िएगा 10 जुलाई को 2024 को। 10 जुलाई 2024 से हम लाइव आने वाले हैं यूट्यूब पर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो जनरल कैटेगरी है उसके जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनको 6.5 सीजीपीए या फिर 65% सीजीपीए जो है ग्रेजुएशन में मेंटेन करना होगा 3 साल के ग्रेजुएशन में। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं जैसे एससी और एसटी के लिए ये आपका है 60% या फिर 6 सीजीपीए। आपको बताते चलें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वही लोग सीयूईटी एमसीए दे सकते हैं जिनके 3rd ईयर में मैथमेटिक्स है या फिर स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, बीएससी में बीसीए जो बीएससी लिया है उसके लिए बता रहा हूँ। बाकी बीसीए के लोग बीआईटी यानी कि बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बीओक इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले जो कैंडिडेट्स होंगे वो भी दे सकते हैं। बीटेक और बीई वाले भी दे सकते हैं। ठीक है, सीयूईटी एमसीए जो है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि 65% मार्क्स आपको मेंटेन करने हैं। टेस्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं तो 75 क्वेश्चंस होते हैं और 105 मिनट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, 105 मिनट आपको मिलता है, 75 क्वेश्चन करने होते हैं। इसके टॉप कॉलेजेस की बात करें और उनके प्लेसमेंट की बात करें तो आइए वो भी देख लेते हैं हम। तो सीयूईटी एमसीए में आने वाला जेएनयू है। जेएनयू में एमसीए होता है। 11 लाख का इसका एवरेज पैकेज है और 33 लाख का इसका हाईएस्ट पैकेज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 11.8 लाख का आपका एवरेज पैकेज है, पर एनम का ही ये है, और 44.8 लाख पर एनम का आपका हाईएस्ट पैकेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बीएचयू की बात करते हैं तो बीएचयू में 23.13 लाख पर एनम का आपका एवरेज पैकेज है और 1.2 करोड़ जो है हाईएस्ट पैकेज रहा है बीएचयू में। कैंपस लाइफ हम देख लेते हैं तो जेएनयू कुछ इस तरीके से इसके कैंपस लाइफ में कुछ इस तरीके से इसका कैंपस दिखता है। 1000 एकड़ में ये फैला कैंपस है दिल्ली के अंदर। ये वो जगह है जहाँ पर एमसीए की पढ़ाई होती है जेएनयू के अंदर, जिसका नाम है स्कूल्स ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम्स साइंसेज। यूनिवर्सिटी में कैंपस लाइफ बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स को खेलने कूदने का, अपने आप को एक एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका मिलता है। इसके बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो कुछ इस तरीके से दिखता है आपका। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहाँ पर एमसीए की पढ़ाई होती है ये वो बिल्डिंग है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कैंपस लाइफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने के लिए पूरे मौके मिलते हैं और आप एक जॉयफुल लाइफ वहाँ पर जीते हैं। बीएचयू की बात करते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि बनारस में है। इसका जो कैंपस है ये भी ग्रीन लस कैंपस है और बहुत ही बेहतरीन कैंपस है। और इसका जो कंप्यूटर साइंस में जो डिपार्टमेंट है इसमें इसी में एमसीए का पढ़ाई होता है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंडर में आता है। एक आईआईटी बीएचयू भी है, उसके अंदर भी कंप्यूटर साइंस है, लेकिन वो बीटेक कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है। और ये आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस और आपका एमसीए के लिए है। बीएचयू का भी कैंपस लाइफ बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और यहाँ पे भी आपको अपने आप को निखारने का मौका मिलेगा। अब निमसेट की बात करते हैं तो निमसेट के टेस्ट पैटर्न को देख लेते हैं। तो निमसेट का टेस्ट पैटर्न कुछ इस प्रकार से है कि मैथमेटिक्स के सवाल आपके आएंगे 50, 12 मार्क्स का एक सवाल होगा और गलत करने पे 3 मार्क्स कटेंगे। टोटल मार्क्स इसमें जो दिए जाते हैं वो होते हैं 600।
मैं आपको बता दूं कि जो निमसेट का पेपर है ये 2 बजे से स्टार्ट होता है, तो 2 बजे से लेकर के 3:10 तक आपको मैथमेटिक्स पोर्शन सॉल्व करने का मौका दिया जाएगा और 70 मिनट तक आपको मैथ्स का सवाल सॉल्व करने के लिए मिलेगा। अगर आपने 50 मिनट में ही सॉल्व कर लिया है तो भी आपको 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। जब 70 मिनट बीतेगा, मतलब जब 70 मिनट खत्म होगा, तभी आपका पार्ट 2 ओपन होगा, जो कि होगा 30 मिनट का, जो कि होगा 3:10 से लेकर के 3:40 तक शाम को। इसमें आपका रीजनिंग पोर्शन होता है, जिससे आते हैं 40 क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है सही करने पर और 1.5 मार्क्स कटते हैं रॉन्ग आंसर के लिए। तो टोटल इसमें जो मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं वो होते हैं 240 नंबर। इसके बाद जब ये 30 मिनट जब बीतते हैं, ऑटोमेटिकली आप चले जाएंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 में आपको मिलते हैं 20 मिनट, 3:40 से लेकर के 4 बजे तक। इसमें आपको कंप्यूटर अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1.5 जो है मार्क्स कटता है रॉन्ग आंसर के लिए। इसमें आपको टोटल मार्क्स जो अवार्ड किया जाता है वो होता है 120। जनरल इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपके आते हैं 10 सवाल और 4 नंबर का एक सवाल होता है सही करने पर और 1 मार्क्स कटता है गलत करने पर, यानी कि यहाँ पर आपको 40 मार्क्स टोटल अवार्ड किया जाता है। टोटल मार्क्स देखा जाए इस पूरे निमसेट का तो ये है आपका 1000 नंबर का आपका ये टेस्ट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या पूछता है। तो आपको वही मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस, जो कि आपका सीवीटी का भी है। यहाँ पर आपके 2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं, जो कि है वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका सीवीटी में नहीं पूछा, वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री। जो रीजनिंग आपका सीवीटी में पूछेगा वही रीजनिंग आपका निमसेट में भी पूछेगा। कंप्यूटर अवेयरनेस सीवीटी में अलग है और निमसेट में अलग है। निमसेट में आपका कंप्यूटर बेसिक्स और डेटा रिप्रेजेंटेशन से सवाल आता है और वहीं सीवीटी एमसीए में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से सवाल आता है, डिजिटल नेटवर्क जिसको बोल सकते हैं हम। इसके बाद इसमें आपका एक इंग्लिश का भी पोर्शन होता है निमसेट के अंदर। इसमें आपसे कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी, बेसिक इंग्लिश ग्रामर ये सब पूछता है। ठीक है, तो ये हो गया निमसेट का सिलेबस। अब निमसेट की एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सेम जो सीवीटी एमसीए का एलिजिबिलिटी है सेम वही आपका निमसेट में भी है। इसमें भी आपको बता दिया गया है कि बीएससी ऑनर्स, बीसीए, बीआईटी, बीवॉक इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीटेक और बीई डिग्री वाले जो हैं कैंडिडेट्स आपका जो है एमसीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं निमसेट में। लेकिन यहाँ पर भी वो क्राइटेरिया है कि 3rd ईयर में आपका मैथ्स होना कंपलसरी है। ठीक है, कैंडिडेट्स को जो है 65% मार्क्स होने चाहिए और 6.5 सीजीपीए, मतलब कहीं कहीं 65% परसेंटेज सिस्टम है तो 65%, और अगर सीजीपीए एसजीपीए सिस्टम है तो 6.5 सीजीपीए आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 6 सीजीपीए या फिर 60% आपको मेंटेन करना होगा ग्रेजुएशन में। अब टॉप एनआईटी और उनके प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो एनआईटी त्रिची जो है इसके जो एवरेज पैकेज हैं वो आपका 7 से 8 लाख रुपए है और जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो 60 लाख रुपए गया था। एनआईटी वारंगल की बात करें तो 13.4 लाख पर एनम का आपका एवरेज पैकेज है और 88 लाख पर एनम का आपका हाईएस्ट पैकेज है। एनआईटी सूरतकल का देखें तो 15 लाख पर एनम का आपका एवरेज पैकेज और 45 लाख पर एनम का आपका हाईएस्ट पैकेज है। एनआईटी कुरुक्षेत्र का देखें तो 5 लाख से 7 लाख पर एनम का आपका एवरेज पैकेज है और 13.27 लाख रुपए का पर एनम एलपीए जो है 13.27 एलपीए जो है हाईएस्ट पैकेज है। ठीक है, एमएनएनआईटी इलाहाबाद की बात करें तो 11.23 एलपीए का आपका एवरेज पैकेज है और 39.02 एलपीए का आपका हाईएस्ट पैकेज है। एनआईटी भोपाल का देखें तो 11.55 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज है और 85.36 लाख पर एनम का आपका हाईएस्ट पैकेज है। एनआईटी रायपुर का देखें तो 4 लाख पर एनम का आपका एवरेज पैकेज है और 8 लाख पर एनम का आपका हाईएस्ट पैकेज है। माफ़ कीजिएगा, 4 लाख पर एनम का आपका एवरेज पैकेज है और 8 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज है। एनआईटी जमशेदपुर का देखें तो 11.7 लाख पर एनम का आपका एवरेज पैकेज और 72.5 लाख पर एनम का आपका हाईएस्ट पैकेज है। कैंपस लाइफ बात करें तो एनआईटी में जो है आपका एक डायनेमिक कैंपस लाइफ देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर से ही पार्टिसिपेट करते हैं और जो कैंपस का जो सीनरी है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। जैसे एनआईटी वारंगल हो गया, एनआईटी सूरतकल हो गया, एनआईटी त्रिची हो गया, तो इनके कैंपस लाइफ बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ पर जा सकते हैं, बहुत सारे कल्चरल सोशल इवेंट होते हैं, आप उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करें तो प्रिपरेशन सीवीटी एमसीए और निमसेट के लिए मैं बता दूं कि आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए आप कंप्लीट एमसीए पैकेज बुक बाय अरिहंत आता है, आप वो ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मैथ्स बाय आर डी शर्मा जो आता है जेईई मेंस के लिए, आपने देखा होगा, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। क्लास 11th और 12th बाय आर डी शर्मा, क्लास 11th 12th बाय आर एस अग्रवाल भी आप यूज कर सकते हैं अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं। रीजनिंग के लिए मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल का भी बुक ले सकते हैं या फिर आप लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग बाय ए के गुप्ता सर का भी ले सकते हैं।
रीजनिंग के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ सीयूईटी एमसीए के लिए, और नीमसेट के भी कैंडिडेट्स मेरे रीजनिंग के देख सकते हैं, और मैथ्स में तो मैं 4 टॉपिक कवर करने ही वाला हूँ सीयूईटी का, तो वो भी नीमसेट का कोई देखना चाहता है तो देख सकता है। इसके बाद बात करें कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, तो बता दूं कि कंप्यूटर अवेयरनेस का ये वाला जो पार्ट है ये आपका नीमसेट के लिए है। सीयूईटी एमसीए के लिए बुक्स मैं बाद में बता दूंगा कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, डिजिटल नेटवर्क्स के लिए, डेटा स्ट्रक्चर के लिए क्या क्या बुक फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ से भी कहीं ना कहीं सवाल आते हैं सीयूईटी में, तो आप इसे भी देख सकते हैं सीयूईटी एमसीए के जो कैंडिडेट्स हैं नीमसेट के लिए। और नीमसेट और सीयूईटी एमसीए के लोग जो हैं कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाई सौम्य रंजन बेहरा सर का भी आप देख सकते हैं, खरीद के आप पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स बाई प्रदीप के सिन्हा का भी बुक आप ले सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर अवेयरनेस बाई अरिहंत का भी आप बुक ले सकते हैं। नीमसेट में इंग्लिश पूछता है, सीयूईटी एमसीए में अब इंग्लिश नहीं पूछता है, तो जो इंग्लिश है नीमसेट के लिए वो आप यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश अरिहंत बाई एसपी बख्शी सर, या फिर जनरल इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाई एससी गुप्ता सर। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ कि सीयूईटी एमसीए का जो लाइव क्लास हम लाने जा रहे हैं वो है 10 जुलाई से। अगर लाइव क्लास नहीं हुआ तो रिकॉर्डेड क्लास तो होगा ही होगा, ठीक है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। नीमसेट के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि पहला वीडियो जो होगा वो मैथ्स का होगा, सेट थ्योरी का। मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ कि दिसंबर तक हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे सीयूईटी एमसीए का। तो उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं कि बीच में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे कि मैथ्स का अगर सिलेबस खत्म होगा तो मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं। इसके बाद हम कंप्यूटर पे जाएंगे, कंप्यूटर सेक्शन भी कंप्लीट करते रहेंगे, और कंप्यूटर जैसे ही कंप्लीट होगा हम उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। इसके बाद हम लास्ट में रीजनिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग पोर्शन जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।